सब्सक्राइब, गेट नोटिफाई, शेयर एंड लाइक। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर, आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है इस्केमिक स्ट्रोक। ये स्ट्रोक के होने में यानी इसका हाथ जो होता है वो 87% होता है। यानी दुनिया में जितने भी स्ट्रोक्स होते हैं, जिसको भी स्ट्रोक्स होते हैं, उन लोगों में जो 87% जो होते हैं उनको इस्केमिक स्ट्रोक की वजह से ही स्ट्रोक हुआ होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके हवाले से कि ये कैसे होता है, क्यों होता है और इसकी क्या अलामात होती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि स्ट्रोक कैसे होता है, यानी स्ट्रोक क्या होता है बेसिकली। स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जब हमारे ब्रेन को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता, और सबको पता है हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो ट्रैवल ही ब्लड की वजह से कर पाती है। जहाँ जहाँ ब्लड जाता है वहाँ वहाँ ऑक्सीजन जाती है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन शामिल होती है। तो अगर हमारे ब्रेन के सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा प्रॉपर, या ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी ब्लड की वजह से, ब्लड नहीं जा पाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो ब्रेन है उसकी सडन डेथ भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर राइट या लेफ़्ट साइड में ब्रेन में कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं मिली सेल्स को, या ब्लड नहीं पहुंचा उस जगह पर, तो हमारी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट पैरालाइज्ड हो सकता है, हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं वो उनकी डेथ हो सकती है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि आपको या तो मौत तक लेके जा सकती है, या तो आपको मोहताजी तक लेकर जा सकती है। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप की, कि टाइप्स इसकी कितनी हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं। जो पहली टाइप है उसको हम कहते हैं ट्रांसिएंट इस्केमिक स्ट्रोक। सेकंड वन इज़ इस्केमिक स्ट्रोक, जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जो इसकी तीसरी टाइप है उसको हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। जो फर्स्ट है, जैसे कि मैंने कहा कि ये है ट्रांसिएंट इस्केमिक स्ट्रोक। ये एक समझ लें अर्ली आपको घंटी बजा रहा होता है, या आपको बता रहा होता है कि आपको इस्केमिक या हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। ये एक साइन होता है बेसिकली। ये जो टाइप है एक साइन होती है। इसमें टेम्परेरी तौर पे ब्रेन को, यानी कुछ सेकंड के लिए, कुछ वक्त के लिए ब्रेन को ब्लड की सप्लाई नहीं होती, और फिर वो यानी कुछ सेकंड के बाद वो दोबारा से नॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से आप किसी यानी सेल्स की डेथ या ब्रेन डेथ के यानी नहीं यहाँ तक पहुँच पाते। और अगर आपको ये ट्रांसिएंट इस्केमिक स्ट्रोक का आ रहा है तो इसमें भी आपको कुछ अलामात आना शुरू हो जाएंगी, यानी खड़े खड़े आपका दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा, डिजीनेस वाली कंडीशन होगी। इसके अलावा नौजिया वॉमिटिंग हो सकती है। तो अगर इसी वक्त आप अपने ब्रेन की हालत को समझ जाएँ और अपना चेकअप करवा लें तो आप इस्केमिक या हेमरेजिक स्ट्रोक से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस्केमिक स्ट्रोक के हवाले से कि ये इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है। बेसिकली इस्केमिक स्ट्रोक वो चीज़ है, वो ब्लड वेसल जो कि हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, अगर उसमें ब्लॉकेज आ जाए, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो उसकी वजह से जो स्ट्रोक आता है उसको हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप है स्ट्रोक की। अब ये इस्केमिक स्ट्रोक या जो ब्लड वेसल है उसमें ब्लॉकेज आती कैसे है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है एथेरोस्क्लेरोसिस वाली कंडीशन। एथेरोस्क्लेरोसिस वाली कंडीशन वो कंडीशन होती है जब हमारी ब्लड वेसल्स में फैटी डिपोजिशन होना शुरू हो जाए, यानी प्लाक बनना शुरू हो जाए फैट का। तो अगर वो ब्लड वेसल जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है वहाँ पे वो कंडीशन हो जाए, वो प्लाक जमा होना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगी। उस ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होने की वजह से ब्लड प्रॉपर तौर पे ब्रेन को नहीं पहुँचेगा, और सेल जो हैं वो उनकी डेथ हो जाएगी, और स्ट्रोक वाली कंडीशन हो जाएगी। अब इन फैटी डिपोजिशन की वजह से 2 टाइप की जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्रिएट होती हैं। जो फर्स्ट है उसको हम कहते हैं सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, और जो सेकंड है उसको हम कहते हैं सेरिब्रल एम्बोलिज्म या एम्बोलिक स्ट्रोक। इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा इस्केमिक स्ट्रोक का बाइस बनती है वो पहली वाली, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, वो बनती है। वन बाय वन हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो जो पहली वाली टाइप है उसमें वो ब्लड वेसल जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है उसमें थ्रोम्बस बन जाता है, यानी ब्लड क्लॉट बन जाता है। जहाँ पे प्लाक होता है या जहाँ पर फैटी डिपोजिशन होती है उस साइड पर एक थ्रोम्बस बन जाता है। तो उस थ्रोम्बस की वजह से वो थ्रोम्बस जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, और वो जो है स्ट्रोक का बाइस, इस्केमिक स्ट्रोक का बाइस हो जाता है। सेकंड वाली जो कंडीशन है वो कम होती है, लेकिन वो भी लोगों में पाई जाती है। इस कंडीशन में बेसिकली हमारा जो हार्ट है वहाँ, या आर्टरी में, या सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें कहीं पर भी बेसिकली एक एम्बोलिज़्म बन जाता है, और
उस एम्बोलिज़्म का एक छोटा-सा पार्ट, एक या अगर मैं कहूँ वो जो ब्लड क्लॉट है एक बड़ा, और उसमें से एक छोटा-सा ब्लड क्लॉट जो है वो उससे अलहदा हो जाता है और वो बेसिकली सर्कुलेट होते हुए ब्रेन में पहुँच जाता है, और ब्रेन की जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें जाके वो ऑब्स्ट्रक्शन बनाता है, पैदा करता है, क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सेल्स जो हैं वो उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, और ये वजह बनती है सेकंड टाइप के स्ट्रोक होने की, यानी सेरिब्रल एम्बोलिक स्ट्रोक होने की। एम्बोलिज़्म का बेसिकली जो मेन कॉज़ है वो एट्रियल फिब्रिलेशन है, और अगर आपने मेरी अभी तक यानी हार्ट पे जो मैंने एरिथमिया पे वीडियो बनाई थी वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें। उसमें मैंने आपको एट्रियल फिब्रिलेशन में बताया था कि इस कंडीशन में हार्ट में क्लॉट बन जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है, और जिसकी वजह से एरिथमिया वाली कंडीशन होती है और सडन डेथ भी कॉज हो सकती है। अगर हार्ट में क्लॉट होने की वजह से, यानी अगर वजह एट्रियल फिब्रिलेशन है, इसकी वजह से स्ट्रोक हुआ है या स्ट्रोक वाली कंडीशन पैदा हुई है, तो हम इसको कहते हैं कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक। अब हम बात करते हैं इसकी अलामात की कि इसकी अलामात क्या क्या हो सकती हैं। तो इसकी जो सबसे पहली अलामत है वो हमारी बॉडी के एक हिस्से पर बेसिकली पैरालिसिस का असर हो सकता है या मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, क्योंकि ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन मोस्टली जो हमारा ब्रेन है उसका राइट या लेफ़्ट साइड ही समझ लें डैमेज होता है। तो अगर लेफ़्ट साइड डैमेज होता है तो राइट साइड की हमारी बॉडी जो है उसके मसल्स उसमें वीकनेस आती है, उसमें पैरालिसिस आती है, और अगर राइट साइड का हो तो लेफ़्ट साइड को इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा पेशेंट के बोलने में यानी उसको बोलते वक़्त मुश्किल होगी, प्रॉपर वर्ड्स जो है वो डिलीवर नहीं कर पाएगा, प्रॉपर सेंटेंस डिलीवर नहीं कर पाएगा सही तरीके से। इसके अलावा जो पेशेंट है उसकी कुछ हसियात में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा या कंप्लीट लॉस हो जाएगा कुछ सेंसेस में, जैसे कि टच करने में, यानी टच करके जैसे हम फ़ील कर लेते हैं कि ये फ़लानी चीज़ ये है, तो वो चीज़ नहीं होगी। विज़न में मसला आएगा, यानी देखने में पेशेंट को इश्यू होगा, ब्लड सा विज़न होगा। इसके अलावा सुनने की और सूंघने की, ये 2 हिस्सियात, यानी सूंघ कर हम बाज़ दफ़ा चीज़ों को समझ जाते हैं, वो भी हिस्सा डैमेज होगी। इसके अलावा सुनने की प्रॉपर हियरिंग नहीं हो पाएगी पेशेंट की, और इसका जो पेशेंट होगा उसके अंदर चखने की हिस्स में भी मसला हो सकता है। तो हमारे हाथ और पैर हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं प्रॉपर हो पाएगी, सही तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही नौज़िया वॉमिटिंग वाली कंडीशन भी होगी, क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व है तो उसकी वजह से नौज़िया और वॉमिटिंग वाली कंडीशन भी हो सकती है। डिज़ीनेस पाई जाएगी, पेशेंट को चक्कर आएँगे, वर्टिगो वाली कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा जो नेक है उसमें स्टिफनेस यानी एक अकड़ाहट सी पाई जाएगी, कन्फ्यूजन माइंड पेशेंट होगा, यानी समझ नहीं पाएगा प्रॉपर तौर पे बातों को, और साथ ही बाज़ औक़ात पेशेंट में ये भी देखने में नज़र आता है जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है। हेडेक पाई जाती है ऐसे पेशेंट्स में, इसके अलामात में हेडेक भी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोमा, यानी पेशेंट जो है वो कोमे में भी जा सकता है, और टाइम ड्यूरेशन नहीं इसमें बता सकते। बाज़ औक़ात पेशेंट कुछ घंटों के लिए कोमे में जाता है, और बाज़ औक़ात कुछ यानी लंबे अरसे के लिए, महीनों के लिए कोमे में चला जाता है। तो ये इसकी अलामात थी। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।